छोटे बाल वाली बहू। अब ये जरूरी तो नहीं ना कि हर बहू के बाल लंबे, काले और घने हो। ममता की शादी जब हुई तो उसके बाल बहुत छोटे थे। ये क्या है बहू, तेरे बाल इतने छोटे हैं कि लगता ही नहीं कि मैं घर पर बहू लेकर आई हूँ। तू तो सर पर पल्ला ही रखा कर। अरे नहीं नहीं, बहू क्या बेटी से कम है? नहीं रखेगी मेरी बहू पल्ला वल्ला। बहू तू जैसी है वैसी अच्छी है। एक बात तो बता, तेरे छोटे बालों के पीछे राज क्या है? पापा जी, वो पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मम्मी पापा ने कभी बाल बढ़ने ही नहीं दिए। उसके बाद से जब भी बाल बड़े हुए तो खुद ही उलझन होने लगी कि कैसे बाल संभालेंगे लंबे लंबे। तो बस पिताजी ने तब से बाल को लंबे किया ही नहीं। अरे हो गई थी पढ़ाई लिखाई, लेकिन शादी भी तो करनी थी ना, थोड़ा तो बढ़ा लेती। मेरे घर में रहना है तो बाल तो लंबे करने ही होंगे। हाँ, बहू के सर पर एक बाल का बोझ, ऊपर से सास की शर्त की चिंता की मारी वो कमरे में आकर बैठती है कि पति कहता है, क्या है यार, आज क्रॉसिंग पर कार रोकी तो एक बच्ची गजरा बेच रही थी। मन किया था तुम्हारे लिए ले लूं, लेकिन फिर ध्यान आया कि तुम लगाओगी कैसे। काश यार गजरे वाला जुड़ा होता तुम्हारा। अरे पता तो था ना कि बॉयकट बाल रखती हूँ मैं, फिर गजरे वाले जोड़े का शौक क्यों पाला? ना करते शादी। तब तो लग रहा था जैसे मेरे बालों को देखकर ही शादी की जा रही है। तभी उन लोगों की फैमिली ग्रुप में ममता की फोटो उसकी ननद भेजती है, जिसमें वो बॉयकट में शादी का लहंगा पहनी है और हंसने वाली स्माइल लगा दी है। ये देखो रीना ने क्या भेजा है। तुम्हारी बॉयकट वाली फोटो। ममता मन मारकर लेट जाती है। वो सोचने लगती है कि वो क्या करे। बाल तो उससे बढ़ाए नहीं जा सकते और ससुराल वाले के ताने मजाक भी अब सहन नहीं हो रहा था। सोच विचार करती ममता को प्यास लग जाती है। वो फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रही होती है कि पीछे से सास की आवाज आती है। देख बेटा, मैंने तो तेरी बीवी को साफ साफ बोल दिया है कि घर में रहना है तो बाल बढ़ाने होंगे। अरे चलो शादी हो गई, मान लिया, लेकिन दुनिया वाले तो मजाक उड़ाते हैं ना। मैंने बोल दिया है कि बाल नहीं बढ़ाएगी तो मैं घर से निकाल दूंगी। अब तू उसका साथ मत देना, वरना समझ कि तुझे भी अपने बोरिया बिस्तर के साथ घर से निकलना होगा, समझे? सास की बात जैसे ही पूरी होती है, ममता पीछे देखती है। सास ममता को देखकर हैरान रह जाती है। क्या था कि मुझे लगा लल्ला है, प्यास लगी थी तो पानी लेने आई थी। बहू गहरी सांस लेकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह बहू वक्त से सास को चाय नाश्ता देकर खाना बना रही होती है कि घर में चाची आ जाती है। वैसे मानना पड़ेगा, ममता बहू के बाल के कई फायदे हैं। अब हमारी बहू को देख लो, कभी 10,000 रुपए लगाकर स्ट्रेटनिंग करवाएगी, कभी 5,000 का रंग, फिर ऊपर से हर महीने 2-2 हजार रुपए का हेयर स्पा। हम लोग तो बालों से ही परेशान रहते हैं, ऊपर से जो 2 घंटा बाल धोना, सुखाना, तेल, चोटी, फीता, रिबन में निकाल देती है, सो अलग। नाना चाची, मैं तो सिर्फ 5 मिनट में नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ और शैम्पू का भी तो खर्चा नहीं होता चाची। ममता को बहुत वक्त बाद कोई ऐसा मिला जिसका सपोर्ट उसे मिल रहा था। अच्छा, तो एक काम करो ना बहन, अपने ही घर ले जाओ। वैसे भी हम लोगों का तो बड़ा मजाक बन जाता है इसके बाल को लेकर। अब कल रात की ही बात ले लो, मैंने इससे इसी की बुराई कर दी लल्ला समझकर। जिसे जो मिलता है वो उसे कम ही लगता है। वैसे स्मार्ट लगती है ममता बहू हमारी। लेकिन ममता की सास का तो एक ही राग होता है कि किसी तरह बस बहू के बाल लंबे हो जाए। एक दिन पेपर की कटिंग देखकर सास बहू को कहती है, ममता तैयार हो जा, हम लोगों को एक जगह जाना है जहाँ तेरे लंबे बालों के लिए इलाज है। माँ जी, खाना बनाने का वक्त है, ऐसे में कहाँ से जाऊंगी मैं? अरे बनता रहे खाना, चल तू पहले। सास बहू को लेकर एक फर्जी बाबा के क्लिनिक पे पहुंचती है। ओहो, ये तो बहुत बुरी लग रही है। इतने छोटे बाल तो मर्दों के भी नहीं होते देवी। फिर आपके, अब क्या बताएं, वो पढ़ने लिखने वाली बहू की चाहत थी, लेकिन इसने पढ़ने लिखने के चक्कर में बाल ही नहीं बढ़ाए। अब तो आपका ही सहारा है, किसी तरह मेरी बहू के बाल लंबे करवा दीजिए बाबा, हाथ जोड़ते हैं।
और बच्ची, हाथ जोड़ नहीं, बस पर्स में हाथ डाल, पैसे निकाल, टेबल पर रख और रामबाण दबा घर ले जा। ना हफ्ते भर में तेरे बहू का सर पंजाब के खेत की तरह लहलहा उठा तो बाबा बालों बाल मेरा नाम नहीं। अरे यही तो चाहिए बाबा, बस दवाई कैसे लगानी है ये बता दीजिए। ये दवाई रात को सोते वक्त नहीं लगानी और ना ही इसे दिन में लगाना है। ये पूछ रही हैं कि कैसे लगानी है, कैसे नहीं लगानी ये तो नहीं पूछा। अरे हाँ हाँ बता रहे हैं, काहे परेशान हो रही हो बेटा? हम नहीं, ये हमारी सास परेशान हो रही हैं। हम तो बिल्कुल ठीक है। सूर्योदय के साथ ही बालों में इस तेल से मालिश करनी है। कम से कम 6 घंटे किसी के सामने नहीं आना। ऐसा 1 महीने लगातार करने से बालों के ग्रोथ में अच्छी बढ़त दिखेगी। धन्य है बाबा, धन्य है। सास और बहू दोनों घर आते हैं जहाँ ससुर जी का भूख के मारे हाल बेहाल होता है। अरे कहाँ देर लगा दी, बहू को खाना भी बनाने नहीं दिया था, अब मुझे जोरों की भूख लग रही है। बहू जल्दी जल्दी ससुर को खाना और दवाई देती है। फिर अगले दिन आधी रात को सास बहू का दरवाजा खटखटाती है। क्या हुआ माँ जी, कोई चोर घुस आया है या आपने कोई चुड़ैल देख ली? अरे चुप, ज्यादा प्रधान ना बन। तेरे बाल में तेल लगाने का शुभ मुहूर्त 1 घंटे के बाद का है। तेल लगाकर छत वाले कमरे में चली जाना, शाम को वहीं सर धोकर नीचे आ जाना, समझी? बहू ने सास की आज्ञा का पालन किया, लेकिन 2 दिनों बाद ही हाय रे, मेरे तो कमर में दर्द हो गया। 3 वक्त का खाना, नाश्ता, दवा दारू, बेटे का लंच, मेरे बस का नहीं है ये सब। बहू! ऊपर बहू फोन पर अपनी सहेली से बात करती है। यार इतना आराम मिल रहा है, क्या बताओ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल में हूँ, कमरे में ही खाना, नाश्ता और तो और सारा दिन एसी चलाकर टीवी देखती हूँ। तभी हांफती हुई सास बहू के कमरे में आती है। अरे माँ जी, अभी कुछ नहीं खाना, बस थोड़ी देर में नींबू पानी लेकर आइएगा, और हाँ जरा सब्जी में ना मसाला कम डाला करिए माँ जी। अरे बस कर बहू, मुझे नहीं करवाने तेरे लंबे बाल। तू जैसी है सही है भाई, तूने घर को संभाल रखा था। हम लोगों को पता नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ है, कब कौन सी दवा खानी है। जा बेटा, तू अपना घर संभाल ले। माँ जी, और समाज जो मेरे छोटे बाल का मजाक उड़ाएगा तो? अरे तो मैं साफ बोल दूंगी, मेरी छोटे बाल वाली बहू लाखों में एक है।